अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने लेआउट कर लिया था उसका हाफ। आज हम लेआउट का जो अगला हाफ है वो कंप्लीट करते हैं और इसी तरह हमारा जो लेआउट वाला ऑप्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट करिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ओवरव्यू पहले मैं दे देता हूँ कि हमने पहले मार्जिन किया था, ओरिएंटेशन किया था, साइज़ किया था, कॉलम्स और ब्रेक लाइन नंबर, ये हमने ऑप्शंस किए थे। अच्छा जी, उसके बाद ये है पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग का। ये मैंने एक आपको तो बताया था, एक तो होम में आपको मैंने स्टार्ट पे बताया था ये जो यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ाई जाती है। ये है कि अपने मुताबिक आप इसको यहाँ से भी इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही फार्मूला लिखता हूँ। जी मैंने फार्मूला लिखा, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप देखें कि लेफ़्ट से कितनी रखनी है, यहाँ पे एरोज़ बने, एक अप है एक डाउन है। आपने कितनी स्पेस बढ़ानी है लेफ़्ट से, बिफोर पहले से, राइट और उसके बाद आफ्टर। मैं लेफ़्ट से बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं ये गौर से देखें कि मेरा जो टेक्स्ट है वो मूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कि लेफ़्ट में 0.5 रखना चाहता हूँ, राइट में 0.6 रखना चाहता हूँ, बिफोर पहले से। अब गौर से देखिए कि ऊपर वाली बिफोर पहले नीचे की तरफ जा रहा है, कितने स्पेस से नीचे जा रहा है। उसके बाद आफ्टर बाद में, तो बाद में ये गौर से देखिए इनके दरमियान में स्पेस आ रही है। तो यहाँ से आप इनकी स्पेस, उसकी जो जितनी भी स्पेसिंग बन रही है यहाँ से आप उसको लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, बिफोर से भी कर सकते हैं, आप आफ्टर भी कर सकते हैं। तो ये थे आपके 4 ऑप्शंस जहाँ से आप इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है होम में जो स्पेसिंग है वो बेहतर है। मतलब उसमें ऑटोमेटिकली सेटिंग मिलती है, आपको सिर्फ आपने सेलेक्ट करना होता है और आपकी सारी की सारी ऑटोमेटिकली सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये अरेंज है। ये मैंने आपको स्टार्ट पे एक बताया था इंसर्ट में, ये शेप्स वाला ऑप्शंस। यहाँ पिक्चर, यहाँ ऑनलाइन पिक्चर पे, वहाँ पर जैसे हम कोई चीज़ पे क्लिक करते थे, कोई शेप लेते थे, यहाँ कोई भी पिक्चर लेते थे तो हमारे सामने ये फॉर्मेट ओपन होता था। तो यहाँ पर हमने ये ऑप्शंस किए थे, यहाँ पे देखें ये हमने ओपन सारे किए थे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, शेप को लेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट ओपन हो जाता है, जिसमें आप गौर से देखें कि यहाँ पे पोजीशन, रैप टेक्स्ट, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप रोटेट, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया हुआ है। लेकिन अब इसमें लेआउट में भी मैं आपको दोबारा इसका रिव्यू दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन है, आपने इसे रखना कहाँ पे, वो यहाँ से आप इसकी पोजीशन कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे पोजीशन देखें, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें जहाँ पे भी आपने इसने रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। फिर उसके बाद रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट में इन लाइन भी टेक्स्ट है, मतलब कि टेक्स्ट के साथ अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उसके साथ मूव हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बाहर, ये देखें इज इक्वल टू रेंट, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, इन लाइन में टेक्स्ट कर देता हूँ। अब गौर से देखें कि इसे मैं मूव करता हूँ, पहले से यहाँ से थ्रो पे क्लिक कर लेता हूँ। अब गौर से देखें, ये देखें ये जहाँ पे आप इसे रख रहे हैं वहाँ से टेक्स्ट मूव हो रहा है। तो इससे बेसिकली आपका इन लाइन में टेक्स्ट कहा जाता है। ऐसे ही आप टाइट करना चाहते हैं टाइट कर लें, और सोन जो है यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट है पीछे आ जाएगा, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आगे आ जाएगा। तो ये वो ऑप्शंस थे जो मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। उसके बाद आपका ब्रिंग फॉरवर्ड है। ये मैंने आपको 2 शेप्स ली थी, कंट्रोल डी करें, डुप्लीकेट ले लें, इसका कलर चेंज कर दें। यहाँ से मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ और फिर लेआउट में जाएं। यहाँ से आप ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कि आपकी जो पीछे वाली शेप है वो सेंड बैकवर्ड से आगे आ जाएगी और आप इस पर ब्रिंग फॉरवर्ड करें जो आपकी पहले वाली थी वो बाद में आ जाएगी। तो यहाँ से आप इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपने इन पिक्चर के ऊपर, जैसे ये देखें आप नीचे वाली नहीं शो हो रही, तो फिर इस पर क्लिक करके आगे वाली शो करवा सकते हैं।
सिलेक्शन पेन है, सिलेक्शन पेन के मीन के आपने कितनी शेप्स, पिक्चर्स या ऐसी कोई चीज़ें जो ऐड की हैं वो आपको बताता है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 रेक्टेंगल्स लिए हैं और यहाँ से आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं, हाइड ऑल भी कर सकते हैं, शो ऑल भी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं उसे। तो ये था वो ऑप्शन। उसके बाद तो अलाइन था आपका ऑप्शन। अलाइन में मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी। शॉर्टकट की है कि शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट करेंगे दोनों का, दोनों सेलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है ग्रुप का। सिंपली यहाँ से ग्रुप कर दें। अब ये ग्रुप बन गया आपका, तो इसे जहाँ पर भी मूव करेंगे ये देखें तो ये पूरा का पूरा मूव होगा। अनग्रुप करना है तो यहाँ से इसे अनग्रुप कर सकते हैं। फिर उसके बाद रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे किसी भी पोजीशन में यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये थे हमारे जो अगला जो हाफ था लेआउट का ऑप्शन, वो कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली हमारे फाइल भी कंप्लीट हो चुका है, होम भी कंप्लीट हो चुका है, इंसर्ट भी हो चुका है, फिर उसके बाद डिज़ाइन भी हो चुका है और लेआउट भी हो चुका है। 5 हो चुके हैं और तकरीबन 4 रह गए। फिर उसके बाद हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद एंड पे पावर पॉइंट। तो होके अगर आप तो नए चैनल पर तो ज्वाइन करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट वगैरह तो है ही नहीं, फ्री से कर रहा हूँ। जितना है इल्म मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप हासिल कर लें इल्म उतना। तो होप कि आपको अच्छी वीडियो लगेगी, समझ भी आएगी इसकी। और अगर तो नहीं समझ आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसकी समझ नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा गाइड कर दूँगा। शुक्रिया।